शाहपुर विधानसभा क्षेत्र जो इस वक्त हॉट सीट बना हुआ है। मुद्दा रहेगा बीजेपी का इस बार। शिक्षा। जनता पिछले 10 सालों से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। राकेश जी जिस दिन टिकट लेके आए उसी दिन कमल खिल गया था यहाँ पर। मोटा कमीशन माननीय विधायक द्वारा खाया जा रहा है। कमल खिलेगा वो 1 लाख वोट से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा वोट शाहपुर की जनता हम लोग को देगी। नमस्कार, नक्षत्र न्यूज का खास कार्यक्रम देखना शुरू कर चुके हैं आप। जनता की अदालत और मैं आपके साथ आर्यमन ओझा। इस वक्त मैं मौजूद हूं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र जो इस वक्त हॉट सीट बना हुआ है। हॉट सीट क्यों बना हुआ है, इस की जांच तहकीकात करने में यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर हमें पता चला सर्वे के दौरान कि यहाँ के बड़ियार नेता कहे जाने वाले, बड़ियार युवा नेता कहे जाने वाले राकेश ओझा यहाँ पे काफी प्रख्यात है, मशहूर हो रहे हैं और काफी जल्दीबाजी में इनका चेहरा उभर रहा है। विशेष ओझा के सुपुत्र हैं और बड़े भाई भी मौजूद है। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है जनता की अदालत में राकेश जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। जिस तरीके से आपकी जो प्रसिद्धता है, लोगों में प्यार है, बढ़ते नजर आ रहा है, क्या कुछ माहौल है इस वक्त शाहपुर का दिखने वाला है? शाहपुर का माहौल स्पष्ट है। शाहपुर की जनता पिछले 10 सालों से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। 10 सालों से उनका शोषण हो रहा है। 10 सालों से उनके हक अधिकार के पैसों को एक तरह से हरण किया जा रहा है। विकास की जो योजनाएं आ रही है, जो पैसा आ रहा है सरकार से, जो फंड आ रहा है, उसमें मोटा कमीशन माननीय विधायक द्वारा खाया जा रहा है। जिसका प्रमाण है, जिसका परिणाम है कि जो कार्य हो रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक जो निचले स्तर का काम होता है, फ्रॉडगिरी किस्म का जो काम होता है, वो धरातल पे किया जा रहा है। जो सड़कें बन रही है वो 6 महीने के अंदर टूटी जा रही है। इतना मोटा कमीशन वसूल लिया जा रहा है विधायक के द्वारा कि ठेकेदार जैसे तैसे काम कर रहे हैं और भोगना शाहपुर की जनता को पड़ रहा है। तो शाहपुर की जनता कुल मिला कर ये मन बना चुकी है कि 10 साल से जो व्यक्ति उन लोगों को ठग रहा है और हर बार कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती थी जिसे वो जीत कर चला जाता था, इस बार ऐसी कोई परिस्थिति को बनने नहीं देंगे। शाहपुर क्षेत्र की जनता ये संकल्प ले चुकी है कि शाहपुर क्षेत्र से 10 सालों के बाद पुनः कमल खिलाएंगे किसी भी कीमत पर। क्या लगता है अभी तक जो विपक्ष पार्टी जीतते आ रही है, इसके बीच जनता आपको उतना प्यार देगी जितना पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है? देखिए, मेरे को जनता का क्या प्यार मिल रहा है, कितना प्यार मिल रहा है, इसका प्रमाण आपको वोट के रूप में पता चलेगा। आपको मैं बता दूं कि 2005 से जब से मेरे परिवार के सदस्य शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना शुरू किए, तब से लेकर आज तक हम लोग का जो वोट शेयर है वो लगभग 3 गुना बढ़ चुका है। जब मेरी माताजी पहली बार जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ी थी यहाँ पर शाहपुर से, उस समय उनको 21,800 वोट आया था। और पिछला चुनाव जो हम लोग लड़े, हमारा परिवार, हमको और मेरी चाची को जो वोट जोड़ दिया जाए तो लगभग 64,000 वोट था। आप जोड़ सकते हो, लगभग 3 गुना वो वोट हो चुका है। हम चुनाव हारे या जीते, क्योंकि हार जीत में बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स भी काम करते हैं, परिस्थितियाँ काम करती हैं, लेकिन हमारा जो वोट का जो रेशियो है, जिसको जनता का प्यार कहा जाता है, वो निरंतर बढ़ता चला गया है। 21,800 से शुरुआत किए थे, हम लोग 64,000 तक पहुंच गए हैं। और इस चुनाव में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग 5 गुना मत जो है 5 बनाए थे उससे लाएंगे और 1 लाख से ज़्यादा वोट शाहपुर की जनता हम लोग को देगी और हम लोग यहाँ से ऐतिहासिक विजय जीत हासिल करेंगे। इस बार एक और नई पार्टी आ रही है, जनसुराज। बीजेपी वालों का पखिया उखेड़ रही है, लिस्ट निकाल रही है, बारी बारी बम फोड़ रही है। क्या लगता है इस वक्त जो जनसुराज का हवा है कहीं ना कहीं आपको चुनौती बन सकता है? नहीं, जनसुराज का क्या है, बिहार में क्या है, हम ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे उस विषय में, क्योंकि एक ऐसी पार्टी जो कभी चुनाव लड़ी ही नहीं है, उसके बारे में टीका टिप्पणी करना कहीं ना कहीं से या तो उनको ज़्यादा सीरियसली लेना हो जाएगा या फिर अपने आप में हल्कापन हो जाएगा। मेरी उनसे कोई नाराज़गी नहीं है। क्या कहते हैं नहीं करते हैं इसका फैसला जनता को लेना है। मैं उनके बारे में कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर, क्योंकि वो चुनाव लड़े ही नहीं। यहाँ से चुनाव लड़े रहते तो उनके पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट हम बता पाते, लेकिन हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सिटिंग एमएलए जो यहाँ के भ्रष्टाचार के पर्यायवाची है, सिनोनिमस है, उनको यहाँ से हटाने की है और शाहपुर में पुनः जनता का राज कायम करने के लिए। पिताजी के बारे में, पिताजी को तो आप हमेशा मिस करते होंगे, आज वो रहते तो आपको देखते कितना खुश होता। उनका जो आरोप है वो आरजेडी के जो नेता है उन पर लग रहा है, ये कहाँ तक सत्य है? ये पूर्ण रूप से सत्य है भाई। जिन लोगों ने मेरे पिताजी की हत्या की, उनके चरणों में आज भी माननीय विधायक जाके दंडवत रहते हैं। जिस दिन मेरे पिताजी की हत्या हुई, जो शूटर्स गोली चला रहे थे, उन शूटर से विधायक जी उस दिन भी फोन पर संपर्क में बने हुए थे।
जो अब उनके परिवार के सजा काट कर आते हैं जेल से, जाके उनके चरणों में दंडवत रहते हैं। जब वो लोग किसी आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं, माननीय विधायक उसका पैरवी करते हैं थाने में, तो अब कितना प्रमाण चाहिए कि उनके चरण में, उनके गिरफ्त में है? ये किसी से छुपा हुआ नहीं। शाहपुर का बच्चा जानता है कि जिन अपराधियों ने स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी की हत्या की थी, वो माननीय विधायक द्वारा पाले पोसे जाते हैं और उनको सत्ता का संरक्षण माननीय विधायक देते हैं। आम रूप में आप युवा हैं, आम रूप में अगर किसी के साथ ये घटना होती है तो बदला लेने का सोचता है। आपने कानूनी लड़ाई लड़ी, क्या लगता है इसमें आपको उतना मिला आपको न्याय? देखिए, अंदर से आक्रोश सबके अंदर आता है। अब किसी को कोई एक पत्थर मार दे तो अंदर से आक्रोश आ जाती है। यहाँ तो बात मेरे पिताजी की थी, उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने पेशेंस रखा। चूँकि अब प्रदेश में सुशासन की सरकार है, जंगल राज वाली बात रह नहीं गई थी, कानून का राज कायम हो गया था, तो हम लोगों ने कानूनी लड़ाई लड़ना उचित समझा। और आज आप देखेंगे कानूनी लड़ाई में भी हमने सफलता हासिल की। जितने भी लोग शामिल थे उस हत्याकांड में, सभी आज की डेट में सजाए हफ्ता है, आज भी उम्र कैद की सज़ा जेल में काट रहे हैं। दुख बस इतना होता है कि जिस समय पिताजी की हत्या हुई उस समय महागठबंधन की सरकार थी और माननीय विधायक उस समय सरकार में शामिल थे और अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके वो इस हत्याकांड में षड्यंत्र पूर्ण रूप से इनका था, लेकिन पुलिसिया जांच को भी इन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित किया था। बस दुख इस बात का है और मैंने ये काम शाहपुर क्षेत्र की जनता पर छोड़ दिया है। भाई, इन्होंने जो किया इसका हिसाब आप लोगों को करना है। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं शाहपुर क्षेत्र की जनता से। 2005 में हम लोग भी जीते थे, इनके पिताजी को हराए थे जो उस समय मंत्री थे, लेकिन हराने के बाद भी हमने लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ी। ऐसा नहीं था कि चुनाव हराने के बाद शिवानंद तिवारी की हत्या हमारे परिवार ने करवा दी, ऐसा कोई आरोप नहीं लगा सकता है, एक पत्थर तक चलाने का आरोप नहीं लगा सकता है। ऑन द अदर हैंड, जब 2015 में ये जीत कर गए तो इन्होंने पहला काम किया शाहपुर का विकास छोड़कर वो मेरे पिताजी की हत्या कराने का काम किया। तो इसका बदला शाहपुर क्षेत्र की जनता को लेना है। हम लोग अभी भी पेशेंस रखे हुए हैं, काम अपने आप को संभाले हुए हैं कि नहीं, क्षेत्र की जनता का विकास पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए हमारी लड़ाई में। तो इस शाहपुर क्षेत्र की जनता से हम आग्रह करेंगे, जो विधायक ने कुकृत्य किया, जो आपके दिए हुए जनादेश का अपमानित करते हुए, उसका गलत दुरुपयोग करते हुए मेरे पिताजी की हत्या कराने का काम किया, उसका हिसाब आप लोगों को करना है। राकेश ओझा जी, आप भी एक नौजवान युवा है, अगर सरकार बनती है, लोग आपको प्यार देते हैं, तो युवाओं के लिए आपका क्या योगदान रहेगा? देखिए, प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कहीं भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोग की लड़ाई है शाहपुर में कैसे कमल खिलाया जाए, और कमल शाहपुर क्षेत्र की जनता ने हमसे ज़्यादा मूड बना लिया है। हम अलग अलग गाँव में जाते हैं तो लोग कमल का फूल लेके खड़ा रहते हैं कि भैया आपकी परी खिलावे के बाद। इसमें कोई संशय नहीं है, शाहपुर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जीत रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, मेरे साथ आप देखेंगे 90% जो लड़के चलते हैं वो युवा अवस्था के हैं, यूथ हैं, या फिर जो मुझ में अपने सपनों को पूरा होते हुए देखते हैं, वैसे लोग हैं। उन लोगों को मैं आपके कैमरा के माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि चुनाव रउआ सब देख ली, बाकी रउआ सबके जीवन के चिंता हमारा ऊपर छोड़ दी। राउरी भाई, रउआ सबके बेटा, रउआ सब खातिर अपन जी जान लगा दी, लेकिन कभी भी रउआ सबके समाज में झुके ना दी। ये राकेश ओझा है, ये इनके चाहने वाले लोग हैं। क्या लग रहा है इस बार राकेश जी का कमल खिलेगा बीजेपी के द्वारा? बोलिए। खिलेगा, खिलेगा, एकदम खिलेगा ना जी? क्या लग रहा है? खिलेगा भैया, एकदम खिलेगा, खिलेगा होगा। हाँ जी। क्या मुद्दा रहेगा बीजेपी का इस बार? शिक्षा। राकेश जी जिस दिन टिकट ले आए उसी दिन कमल खिल गया था यहाँ पर, उसी दिन खिल गया था फाइनल। आइए, आप क्या बोल रहे हैं? कमल खिलेगा, वो 1 लाख वोट से ज्यादा। 1 लाख वोट से ज्यादा बोल रहे हैं कमल खिलेगा, बहुमत से जीत होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर से हम आते हैं, फिर से जुड़ेंगे राकेश जी के पास। प्रचंड बहुमत से जीत की बात कर रहे हैं, आपको 1 लाख प्लस से ये नया बम फोड़ दिए हैं आप शाहपुर में। नहीं, ये कोई बम नहीं है, जनता का प्यार है और दिवाली है तो बम तो थोड़ा बहुत फूटेगा ही, इसमें संशय नहीं है, इसका चिंता नहीं करना है। दिवाली छठ मनाएंगे और असली दिवाली शाहपुर क्षेत्र की जनता ने ठान लिया है कि 14 नवंबर को मनाएगी। शाहपुर में दिवाली 14 नवंबर को मनेगी, आप देखिएगा, उस समय भी आपको हम बुलाएंगे। और जहाँ तक बात है मत का और चुनाव का, तो मैं ये चुनाव अकेले नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे बदले शाहपुर क्षेत्र की जनता ये चुनाव लड़ रही है। हर वो व्यक्ति, हर वो एक युवा जिन्होंने 10 साल में इस जंगल शाहपुर के जंगल राज का दंश झेला है, वो सभी अपने आप को प्रत्याशी मानकर चुनाव लड़ रहे हैं। और जब इतने लोग मैदान में हो तो किसी माई के लाल में औकात नहीं कितने लोगों को हरा देगा।
तो चलिए, माई से याद आया महिलाओं का, नारी शक्ति का पिछले बार भी जो योगदान अहम था, इस बार भी नीतीश चाचा ने जो किया वो अब सब देख रहा है। इस बार महिलाओं का कितना समर्थन है आपके लिए? देखिए, बेटा के प्रति माँ का तो समर्थन रहता ही नहीं है, तो मांगने वाला चीज़ ही नहीं है। और शाहपुर क्षेत्र की जितनी महिलाएं हैं उनको अपना बेटा, अपना भाई मानती है। निस्संदेह उनका प्यार और सम्मान तो मेरे साथ ही विशेष रूप से हम धन्यवाद देंगे माननीय नीतीश जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने अपनी योजनाओं से हमारी क्षेत्र ही नहीं पूरे बिहार की महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाया है, उनको सशक्तिकरण के दिशा में बढ़ाने का काम किया है। 10,000 रुपये एक गरीब महिला के अकाउंट में गया है, अभी कई एक लोगों का पेंडिंग है। इतना ही नहीं, जो लोग उस पैसे को सही इस्तेमाल करते हैं उनको भविष्य में 1-2 लाख और देने का व्यवस्था है। ये सब चिंता हमारी ही सरकार कर सकती है। एक तरफ हमारी एनडीए की सरकार है, सुशासन की सरकार है, जो महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में काम कर रही है, और एक तरफ वो जंगल राज है जिसमें ना जाने कितनी महिलाओं के मांग का सिंदूर इस जंगल राज ने छीन लिया था। ये यादें बिहार की जनता के दिल में है कि वो जंगल राज का दौर जब पता चलता था कब कौन किस दिन खबर आ जाए कि कौन सी महिला विधवा हो गई, ये वो दौर अब बिहार में आने वाला नहीं है। बिहार वो दौर देखना चाहता है जब हम अपनी माताओं को, अपनी बहनों को सशक्त करेंगे, उनको सम्मान और मान सम्मान के साथ समाज में जीने का अधिकार देंगे। युवाओं का भी सवाल रहा है, लोगों का सवाल रहा है। हम गए भी और भी थे जगह पे, भ्रमण किया, लोग पूछ रहे थे कि कहीं ना कहीं मोदी जी को लेकर, आप मोदी जी के दूत बने हैं, आपका सवाल मोदी जी से लेके है। मोदी जी का कहीं ना कहीं आरोप है कि सौतेला व्यवहार कर रहे हैं बिहारियों के साथ, बिहार के साथ। पलायन के लिए ट्रेन दे रहे हैं, पलायन रोकने की बात हो रही है, वो नया नया ट्रेन दे रहे हैं कि जाइए आप लोग बाहर जॉब कीजिए। ये आरोप कौन लगा रहा है? पक्ष के लोग लगा रहे हैं, जनसुराज लगा रहा है। देखिए, जनसुराज विपक्ष नहीं है, विपक्ष भी लगा रहा है, आरजेडी भी लगा रहा है, तेजस्वी भी लगा रहा है। वो ट्राई कर रहे हैं विपक्ष बनेगा, उसकी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। हम अगर तेजस्वी जी कह रहे हैं, इस तेजस्वी जी से पूछिएगा कि उनके राज में इनके बाप और इनके माता जी जब बिहार के सत्ता पर थे, उनके डर से कितने लोगों ने बिहार छोड़कर भाग जाना उचित समझा था। अरे हम लोग खुद उस जंगल राज में बिहार छोड़कर जाकर बाहर पढ़ाई किए थे। ऐसा माहौल उस समय बिहार का था। उस समय बिहार के बच्चे कलम से ज़्यादा कट्टा पर विश्वास करते थे माननीय लालू जी के समय में। लेकिन आज के डेट में बिहार बदल चुका है, वही बिहार है, वही लोग हैं। बाहर से बिहार हम लोग वापस लौट कर आए ना बिहार में, और आज के बच्चे कलम के जगह कलम के साथ कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कट्टा को चूज करना उचित नहीं समझ रहे हैं। ये हमारा बिहार में बदलाव आया है। और दूसरी बात, इन अति समझदार जो विपक्ष है हमारा, उसको हम बता देना चाहते हैं कि एक आधा गिलास पानी रखिएगा तो उसका 2 नज़रिया होता है। आइदर ग्लास इज हाफ एम्प्टी और हाफ फुल। ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है। जो लोग बोल रहे हैं कि ट्रेन पलायन करवाने के लिए दिया जा रहा है, हमारे नज़रिया में वो ट्रेन इसलिए है ताकि जो बाहर के जो लोग हैं वापस बिहार आ चुके हैं, उसके लिए जो ट्रेन जाती है वो ट्रेन लौट के भी आती है। ये भी विपक्ष को बता दीजिएगा। तो सही कहा आपने। राकेश, ये एक और अहम सवाल उठ रहा है टिकट बंटवारों को लेके। लोग कार्यकर्ता कुछ नाराज दिख रहे हैं। मैथिली ठाकुर को टिकट दिया, उस पर नाराज दिख रहा है। चिराग पासवान की पार्टी ने किसी को टिकट दिया था, उसका नामांकन हालांकि रद्द हो गया है। तो इस पर क्या कुछ आपका है कि मैथिली जी को टिकट क्यों दिया गया? देखिए, मैथिली ठाकुर कोई चेन्नई और तमिलनाडु और हरियाणा से नहीं आई है। ये राजद वाला जिसका एगो राज्यसभा सीट खा जाता है, हरियाणा का आया हुआ। बिहार में यादव नहीं थे, बिहार में पढ़े लिखे यादव नहीं है। तेजस्वी अपना भाई, जो सहोदर भाई है, उसको घर से बाहर निकाल दिया, पार्टी से बाहर निकाल दिया, और एक हरियाणा से ले आकर यादव को यहाँ से राज्यसभा भेज रहा है। ये अब हम लोग को सिखाएंगे संस्कार के बारे में। दूसरी चीज़, मैथिली ठाकुर बिहार की बेटी है। वो उस परिवार से आती है जो जंगल राज में, जो परिवार बिहार छोड़कर बाहर भाग गया था जंगल राज के दंश के चलते। जब पुनः बिहार में स्थितियां बदली तो वो लोग लौट कर आए, और ऐसा नहीं किसी की कृपा पर वो परिवार पला बढ़ा है। वो बहन और उसके दोनों भाई मिलकर अपने टैलेंट के बेसिस पर बिहार और दुनिया में अपना मुकाम और पहचान बनाए हैं। और ऐसे टैलेंट को अगर भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है तो हम सभी को गर्व होता है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। जो एक गरीब व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति, जो जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई ऐसा नहीं राजा का बेटा राजा बनेगा या कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उसने अपने मेहनत के बल पर पहचान बनाई। उसने वो जंगल राज का दौर देखा, जंगल राज खत्म हो वापस बिहार आने का हिम्मत की। ऐसी बेटियों को सम्मान देना हमारी भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में है, और हम लोगों सभी लोगों को देना चाहिए। तो चलिए, इन सबसे हटकर एक अलग सवाल आप सबसे भी
रहेगा, आपसे भी रहेगा। ये जो आपका लुक पे बड़ा आजकल लोग उठा रहे हैं कि बड़ा अच्छा लग रहा है, और टीका मार के, लाल टीका मार के पूरा भौकाली में टाइट रखते हैं राकेश ओझा जी, इस पे क्या कुछ कहिए? नहीं, जिसको टीका से दिक्कत होगा उसको होने दीजिए। भौकाली टाइट रखते हैं, लुक वैसा है, बाहुबली नेता लोग बोलने लगे आजकल आपको। हालांकि आप तो बहुत अच्छे हैं, तो मिले, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, लोगों को हमारे खिलाफ बोलने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। ना हम कमीशन लेते हैं, ना हम ठेकेदारों को परेशान करते हैं, ना हम भ्रष्टाचारी हैं, ना हम अपराधी हैं, ना कुछ है। उल्टे हम लोग पढ़ाई लिखाई किए, हम लोग तो गरीब परिवार से आते थे। हम लोग के पिताजी का सख्त निर्देश था, चाहे जौन करिए लेकिन पढ़ाई लिखाई पूरा कर लिया। तो पढ़ाई लिखाई के प्रति हमारे परिवार में एक एक व्यक्ति हमारे घर में खोजिएगा, मिनिमम उसके पास जो डिग्री है वो मास्टर्स डिग्री है। थोड़ा कम हम ही रह गए हैं, लेकिन हम 2 बार ग्रेजुएशन कर लिए। मास्टर्स करने का मौका नहीं मिला तो हम बीटेक भी किए, बाद में एलएलबी भी किए। भविष्य में मौका मिला तो एलएलएम और पीएचडी किया जाएगा, लेकिन वो बाद की बात है। तो इन लोगों को खलता है कि एक पढ़ा लिखा लड़का कम यंग एज में मेहनत कर रहा है, विश्वेश्वर ओझा का बेटा है, तो लोगों को अपने आप नाराजगी हो जाती है जो राजनीतिक विरोधी है। खैर, उनका सम्मान है। लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष ना हो तो मज़ा भी नहीं आता है। लोकतंत्र की खूबसूरती है, जो लोकतंत्र सरकार चुनता है वही लोकतंत्र में अधिकार है, इलेक्टेड अपोजिशन का भी। इससे कोई नाराजगी नहीं है। और जहाँ तक बात है लुक का, तो भगवान के दिहल बाटे, रउआ सबके आशीर्वाद दी, और जनता के प्यार और आशीर्वाद है जो हमनी के रूप में, हमनी के लुक में कॉन्फिडेंस के रूप में झलकता। तो जनता से हम बस इतने कहब, आशीर्वाद प्यार बनौले रही, इस शाहपुर के हम बदल के दिखाई। तो साथ में बड़े भाई भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। वीरों की धरती है शाहपुर, और आज से नहीं पहले से भी देख सकते हैं ब्रह्मेश्वर जी से, विश्वेश्वर जी से, वो भी ब्रह्मेश्वर जी भी थे। ऐसे ऐसे वीर लोग यहाँ पे जन्मे। आज राकेश ओझा भी बीजेपी का कमान लेके चल पड़े हैं। क्या लगता है इस बार जो तस्वीर होगी शाहपुर की, कैसी होगी? ऐतिहासिक होगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस बार की जो तस्वीर होगी ऐतिहासिक होगी। जैसे 2005 में मेरे बड़े पापा स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा ने शाहपुर की राजनीति बदल दी थी, इस बार 2025 में मेरे छोटे भाई राकेश भी शाहपुर की राजनीति बदल देगा। और इसके साथ पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरे रिश्तेदार खड़े हैं, और यहाँ से एक नए शाहपुर का निर्माण होगा। हम लोग सब मिलके इस बार राकेश को जिता के सदन भेजने के लिए तैयार हैं, और हम चाहते हैं कि ये शाहपुर की जनता की जो मांग है उसको सही पटल पे कोई रख सकता है, तो उसके लिए हमारे पार्टी ने राकेश को चुना है। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे पता है कि यहाँ से लेकर केंद्र तक शाहपुर की जनता के मांग को रख सकता है। तो मेरी शुभकामना है, और हम लोग सब मिले हुए हैं और सब लगे हुए हैं कि राकेश को जिता के विधायक बना के शाहपुर विधानसभा में भेजें हम। जो विपक्ष के लोग हैं, देखिए प्यार है यहाँ के जनता लोगों का, इतना प्यार दे रहे हैं। एक और सवाल है कि जो विपक्ष के लोग हैं, जो हमला कर रहे हैं, वार कर रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं और अभद्र टिप्पणी भी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या चेतावनी है, क्या कमेंट है, क्या बोलेंगे? ये उनका चरित्र और सोच दिखाता है, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत विनम्र तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं, झुक रहे हैं, कहीं गलती हो रहा है तो क्षमा मांग रहे हैं, और मांग रहे हैं कि सिर्फ 5 साल दीजिए। जैसे 2005 में शाहपुर का दशा दिशा बदल दिए थे, 2025 के बाद भी हमारा पूरा परिवार एक्टिव होके आपका दशा दिशा बदल देगा। और हमारा वैसा कोई सोच विचार नहीं रहता किसी को हम लोग दबा के और बोल के ऐसे तरीके से करें कि ज़बरदस्ती किसी से वोट मांगे। हमारा भाई है, बहुत विनम्र तरीके से झुक के बात करके सबसे मांग रहा है, और लोगों का प्यार मिल रहा है। तो अपना अपना सोच है, विपक्ष का अपना चाल चरित्र है, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जिन में बड़े पापा हों चाहे पिताजी हो, माँ, हमेशा से ही जनता का प्यार मिला है। उस चीज़ बहुत हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जनता का प्यार हमारे परिवार को मिला है, हमारे भाई को भरपूर मिल रहा है। उस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग किसी बात का घमंड नहीं है, हम लोग विनम्र तरीके से जनता की प्यार को अच्छे वे में यूटिलाइज करना चाहते हैं। पूरे शाहपुर की अगर बात करें तो किसको आप चुनौती के रूप में देख रहे हैं? देखिए, चुनौती राजनीति में तो चुनौतियां होती हैं, हम इस चीज़ से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम स्थिर नहीं बैठ सकते हैं कि हमारे लिए भाई रास्ता बिछा हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। इस बार और ज़्यादा हो गए हैं। हमारे जो जनता है, हमारे जो समर्थक है, बहुत ही चार्ज मूड में है। किसी तरह चाहते 10 साल से इतने त्रस्त हो चुके हैं कि इस बार यहाँ एनडीए का सरकार लाने के लिए वो लोग बेचैन है। हमसे ज़्यादा वो लोग बेचैन है कि कब 6 नवंबर आएगा और कमल के बटन पे अपना बटन दबा के राकेश को विधायक बना के सदन में भेजेंगे। भैया राकेश जी, अगर विधायक बन जाइएगा, सदन में चले जाइएगा, तो एक अलग तस्वीर, अलग मुद्दा जो होगा आपका प्राथमिक शाहपुर के लिए, वो क्या होगा? अब देख लीजिए, कैमरा को घुमाइएगा इधर, देखिए 90% जो पॉपुलेशन आपको दिखेंगे लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास परिवार के दिखेंगे।
हम लोग भी उसी परिवार से आते हैं। हम लोग कोई राजा महाराजा के घर से नहीं है। हम लोग तो यही बगल में एक मंदिर आपको दिखाएंगे, हम लोग पढ़ने जाते थे यही गांव से, यही मेरा बगल में गांव है। खाली गोड़ जाते थे, दोपहरिया में गोड़ जलने लगता था, तो सड़क के किनारे जो घास रहती थी उस पर हम लोग पैर रख कर जाते थे। उस परिस्थिति से हम लोग निकल कर गए। उसके बाद से देश के टॉप इंस्टीट्यूशन से हमारे परिवार के लोगों को पढ़ने का मिला, चाहे वो BIT हो, चाहे IIM हो, चाहे अन्य जो संस्थाएं हैं उससे हमारे BHU हो, ऐसे संस्थाओं से हमारे परिवार के बच्चे पढ़े। उसके बाद से देश में जॉब किए, विदेशों में गए। यहाँ से निकलकर हम वहाँ तक पहुँचे। उस संघर्ष में कितनी परेशानियाँ आती हैं ये हम जानते हैं। हम लोग को तो मौका मिल गया, किसी तरह परिस्थिति बस भगवान ने चाहा तो मौका मिल गया, लेकिन 90% पॉपुलेशन आज के भी डेट में वो समस्या को झेल रही है। और जिस परिदृश्य से हम लोग आते हैं, जिस परिवार से हम लोग आते हैं, जिस समाज से हम लोग आते हैं, हम लोग को समाज में आगे बढ़ने का जो महत्वपूर्ण हथियार है वो शिक्षा है। ये लड़का है, देखिए इसका स्थिति देखिए, इसका क्या होगा, अभी कच्चा मिट्टी है। इसको सही शिक्षा अगर हम प्रदान कर दे समय के साथ तो एक मजबूत अच्छा आकार ले लेगा, सही ढांचा में ढल जाएगा। तो एक एक व्यक्ति को सही एजुकेशन देकर समाज में मान सम्मान से जीने लायक बनाने के लिए का हमारा संकल्प है। उसके लिए जरूरत है एक एक गरीब परिवार के बच्चों को हम बढ़िया शिक्षा दें, बढ़िया व्यवस्था दें, ताकि वो कुछ लायक बन जाए कि अपना जीवन यापन, अपने परिवार का जीवन यापन और समाज में मान सम्मान के साथ रह सके। ये मेरी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर क्षेत्र के बच्चों को बढ़िया शिक्षा देना मेरी प्राथमिकता है। इसको मैं किसी भी कीमत पर हासिल करूंगा। देखिए राकेश जी थे हमारे साथ, बोल रहे थे कि हर घर का बच्चा अब पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। और आप दोनों से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, हर लोग मुझे जो भी मैं मिलता हूँ लोगों से ये बोलते हैं कि जब दोनों भाई मिलते हैं, हाथ में हाथ डाल के चलते हैं तो सीना हमारा चौड़ा हो जाला बबुआ। और जब जय है, उन लोग आग्रह था कि जय है, तो एक बार फिर से अपना कैमरा के माध्यम से हमारे दिखाइए कि दोनों भाई कैसे मिले तो आसन था कि हमारा सीना चौड़ा होता है। एक बार फिर मैं चाहूँगा मेरे दर्शकों के लिए एक बार आप दोनों एक बार एक साथ मिलकर कदम से कदम मिला के, ताल से ताल मिला के, तो ये तस्वीर है शाहपुर क्षेत्र की। और राकेश ओझा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच आपका। बिल्कुल। तो चलिए देखिए, वोटों की बंटवारों की राजनीति जारी है। किसकी जीत किसकी हार ये जनता तय करेगी। फिलहाल आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम जनता की अदालत। देखते रहिएगा। कैमरामैन सुमित के साथ में आ रहे हैं मनोज, नक्षत्र न्यूज शाहपुर।